खान जी की कढ़ाई है, वहाँ पे मिर्ची खट्टा मीठा पान भी मिल रहा है। यहाँ पे नमक मिर्च रेस्टोरेंट है। कतर के शेख हैं, उनकी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किंग चार्ल्स वालों से भी ज़्यादा है। 1863 में दुनिया की पहली अंडरग्राउंड उन्होंने चलाई। मुकम्मल लोगों के जंगल में चल रहे हैं। सर्कस ये है कि अगर आप देखें एक, ये दो। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बजे हैं 9:15, 9:15, और सूरज बिल्कुल नहीं है और आज लग भी नहीं रहा कि निकलेगा जो सिचुएशन है। तो माजिद भाई गया है गाड़ी लाने, मैं भी पीछे जा रहा हूँ। तो प्लान ये था कि निकल के और लंदन की तरफ जाते, बट मैंने कहा पहले अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं जिसमें हमें टी वगैरह मिले। ब्रेकफास्ट तो नीचे भी कर सकते थे, लेकिन वो वैसा नहीं होता जैसे ब्रेकफास्ट हमें चाहिए। उसके बाद जो भी मिलेगा क्या खा लेंगे पी लेंगे, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रेकफास्ट एटलीस्ट अपना कुछ पावरफुल हो। हमारे वाली चाय मिलनी चाहिए। बाकी ये है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं बहुत खूबसूरत जगह है और एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओल्ड स्टाइल हाउसेस हैं। मेरे ख्याल में खिज़ां का मौसम है। खिज़ां का मौसम जैसे हमारे पास होता है, जिसमें दरख्त वगैरह से ये पत्ते झड़ते हैं, तो वही मौसम चल रहा है। हर तरफ ये पत्ते ही पत्ते हैं जो आपको, और कनाडा के अगर आप फ्लैग में शायद यही पत्ते होते हैं। ये जो एरिया है ना, ये मुकम्मल हमारा देसियों का एरिया है। खान जी की कढ़ाई है, वहाँ पे मिर्ची खट्टा मीठा पान भी मिल रहा है। यहाँ पे नमक मिर्च रेस्टोरेंट है। ये सादा सुपर स्टोर है। ये देखें सब्ज़ियाँ वगैरह इस तरह पड़ी हुई हैं। तो मुकम्मल ये है, हम साफ़ सुथरे कराची में आ गए हैं। तो हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं यहाँ पे चाय वाला के पास, लेकिन हमने सोचा कि वही होगा यहाँ पे चाय वाला, गोरों का एरिया है। लेकिन यहाँ पे पहुँचते ही ये हल्दीराम से स्वीट्स आ गया। तो भाई यहाँ पे इस साइड पे आ गए। वहाँ पे पार्किंग जो थी वो टिकट दूर पड़ रहा था और चाय वाला जो था वो भी दूर पड़ रहा था। तो यहाँ पे आ गए चाय वाला पे। ये एशियन मीट मार्ट है और यहाँ पे पता है मार्केट पूरी में सारे जो चल रहे हैं ना वो सारे हमारे देसी हैं। अभी तक गोरों का इधर काम ही नहीं है, क्या करेंगे। चाय वाला यहाँ पे चल के ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नज़र आए वो सामने बच्चों के जैसे खिलौने हमारे पास पड़े होते हैं बाहर, उसी तरह पड़े हुए हैं। ये अजीब मार्केट थी, मतलब फुल कहीं से भी फील नहीं हुआ कि जो मार्केट है वो है हम यूके में। मुकम्मल हमारे देसी थे। अच्छी बात है, हम नहीं कह रहे कि ना हो, जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस टाउन से हम निकल रहे हैं। आगे हम जाके गाड़ी वहीं पे जहाँ से उठाई थी वहाँ पर पार्क करके फिर हमें मेट्रो में, मतलब 2-3 ट्रेन हमें चेंज करनी है डिफरेंट स्टेशन से होके। लास्ट में हम जाके सेंट्रल लंदन में पहुँचेंगे। फिर वहाँ से व्लॉगिंग तो खैर हम कंटिन्यू रखेंगे। ट्रेन वगैरह की जो कुछ भी जर्नी है आपको दिखाएंगे। ये अच्छा सा पुरानी दौर का एक चर्च बना है। चर्च बेसिकली, सॉरी, ऊपर से प्लेन आ रहा है। खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत है। तो भाई ब्रेकफास्ट हो गया और वहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि वहाँ पे एक दो आके हमारी थी एशियन वुमेन थी। उन्होंने जो बुर्का वगैरह पहना हुआ था वो जैसे नहीं होता है कि मुकम्मल कवर्ड थी। इवन जो नेवारा डाल रही थी वो भी बुर्के से नीचे करके डाल रही थी। तो अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पे हम बैठ के रिकॉर्डिंग्स वगैरह करें। तो खाना हमने ऑर्डर किया, काफ़ी सारा किया। खाने के मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया, वो मैं ऐड कर दूँगा। खाना कैसा था भाजी, कैसा था खाना? मुकम्मल देसी नाश्ता। अच्छा, तो कुछ पराठे, आलू पराठे ऑर्डर किए और नॉर्मल पराठे से चना था, चने की दाल, मसूर की दाल थी, प्लस में एक क्या था, चिकन कॉर्न पाई था, पाई चिकन कॉर्न पाई वो था, और प्लस में 2 चाय थी। तो ये टोटल हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। बहुत हैवी ब्रेकफास्ट किया हमने। अब हम जा रहे हैं बस स्टॉप की तरफ। बस नंबर 128
जो हमें ट्रेन स्टेशन पे उतारेगी। वहाँ से फिर ट्रेन हम लेंगे वाटरलू की तरफ। ट्रेन में पहुँच गए हैं। तकरीबन हमें तकरीबन 1.25 घंटा लगा। 1.25 घंटे में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। 2 उबर हमसे मिस हुई। बस स्टेशन पे खड़े थे। माजिद साहब का मूड हुआ कि उबर में चलते हैं। 2 उबर्स को गलत लोकेशन बताई, फिर थर्ड को भी गलत बचाई। फिर 20 मिनट्स की हमने वॉक की उस उबर वाले को ढूंढने की। और वो नेपाल का था, नेपाली भाई था अपना। और जब गाड़ी में बैठे तो अपने वो नेपाल के रेवोल्यूशन के किस्से सुनाना शुरू हुआ। और फिर थोड़ा आगे जाके उसने पार्किंग में एक्सीडेंट कर दिया। हम जा रहे हैं लंदन अंडरग्राउंड की तरफ। लंदन अंडरग्राउंड 18th सेंचुरी में इसका मशवरा दिया गया। फिर 1860 में कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। 1863 में दुनिया की पहली अंडरग्राउंड उन्होंने चलाई। क्यों चलाई? 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि लंदन में इतनी मतलब के ऊपर इतनी ट्रैफिक हो गई, बिल्कुल चलना महाल हो गया। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ज़ेर ज़मीन किया जाए जिससे ट्रैफिक जो है ऊपर कंट्रोल की जा सके। पहले सबको बुरा लगा, सबने बोला कि ये बहुत ख़तरनाक है कि ज़मीन के अंदर से कुछ कंस्ट्रक्शन की जाए, लेकिन उनका ये आइडिया कामयाब हुआ। हमें अभी बेकरलू की लाइन में जाना है, नॉर्थर्न लाइन्स। अंडरग्राउंड्स इतने हैं कि कुछ स्टेशन जो इनके बड़े हैं वहाँ पे 5-5, 6-6 लाइन्स तक इनके स्टेशंस हैं। तो ये इनका अंडरग्राउंड सिस्टम है पूरा। यहाँ पे जो ट्रेवल करने वाले हैं 5 से 6 मिलियन लोग जो हैं वो ट्रेवल करते हैं इन डिफरेंट लाइंस में। अगर आप वॉक नहीं कर रहे तो आपको राइट की साइड पे खड़ा होना है। मतलब आप अगर नहीं कर रहे तो लेफ़्ट की साइड पे जो उतर के जाना चाह रहे हैं वो उतर के चले जाएं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। कहीं एक दुकान पे गए थे, कुछ चार्जर वगैरह लेने थे। तो वहाँ से चार्जर वगैरह लिया। पाकिस्तानी बंदा था, फिर उससे बातों में लग गया, आधा घंटा वहाँ पे लग गया। तो अभी हम हैं अजवायर रोड पे। और अजवायर रोड जो है वो इनका बहुत पुराना कदीमी रोड है। आलमोस्ट 430 का से ये रोड अब यहाँ पे है। और बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी। इवन रोमन्स ने इसको वो किया, बिल्ड किया। एजवेयर रोड के नाम, अब अजवायर रोड बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली एजवेयर है। और यहाँ पे जो आपको शॉप्स नज़र आएंगी मोस्टली अरबिक शॉप्स हैं। आपको इवन रिटर्न जो किया हुआ है आप देखें। और ये आपको लगेगा कि ये रिसेंट चेंज आया है। नहीं, ये रिसेंट चेंज नहीं है। 1950 से लेबनीज़, इराकी, शामी वो यहाँ पे आबाद होना शुरू है। तकरीबन उन्हीं का कारोबार मिले आपको, यहाँ पे कारोबार मिलेगा। यहाँ पे इवन तो साइन बोर्ड देखें ना, आपको लग रहा है कि अब किसी इंग्लिश अगर आप लंदन में हैं। और ये लंदन मतलब कि यही सेम स्ट्रीट आप सीधा आगे जाएंगे तो हाइड पार्क आएगा, जो इनका सबसे बड़ा पार्क है। जिस तरह हम छोटे होते थे तो हमारा एक न्यूज़पेपर होता था काविश, उसमें हाइड पार्क कंट्रोल इस तरह कुछ होता था। लेकिन यहाँ पे जो हाइड पार्क की कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इज़हार मतलब बोलने की आज़ादी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के ख़िलाफ़ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह है। तो ये काफ़ी इनका कदीमी रोड है। यहाँ से हम आगे जा रहे हैं हाइड पार्क में हम अभी भी जाएंगे। हाइड पार्क में हम रात को भी जाएंगे क्योंकि वहाँ पे अभी इनका जो क्रिसमस चल रहा है उसका जो वंडरलैंड है वो उन्होंने बनाया हुआ है। जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है। ये लंदन की फेमस बसेस। अभी हम हैं हाइड पार्क में। चार्ल्स वन आया, शहज़ादा चार्ल्स वन। उसने 1637 में आई थिंक उसने इस पार्क को आवाम के लिए ओपन कर दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। लंदन का एक टर्निंग पॉइंट था कि आवाम उस जगह पे जा सकती थी। मतलब फ़र्स्ट टाइम आवाम जो किंग्स की ज़मीन थी या जो बादशाहों की ज़मीन थी उस पे वो कदम रख रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे इवेंट्स होना शुरू हुए हैं। सिर्फ क्रिसमस के टाइम पे लगता है, विंटर वंडरलैंड के नाम से। इस पे हम आएंगे स्पेशली रात के टाइम पे। आज नहीं, हमारा जो सेकंड एपिसोड होगा या सीरीज़ होगी या जो व्लॉग होगा उसमें आके हम इसको देखेंगे, क्योंकि रात को ही अच्छा लगता है। आज हम थोड़ा हाइड पार्क को घूमते हैं। फिर मेरे ख्याल में 1872 में इन्होंने स्पीकर्स कॉर्नर के नाम से एक जगह बनाई जहाँ से पूरी दुनिया से लोग आके अपने इजहार की आज़ादी कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ आप नोट करें
1872 मतलब 18वीं सदी में इनको ख्याल आया कि इज़हार की आज़ादी होनी चाहिए, और आज हम कहाँ पे हैं। तो ये इसीलिए इन्होंने दुनिया पे रूल किया कि इनके अपने, अभी भी लोग कहते हैं कि इनके हालात वगैरह ख़राब हैं, लेकिन इनके पास इतना पैसा है कि ये 100 साल तक अपनी पूरी आवाम को बिठा के खिला सकते हैं। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 350 एकड़ पे है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, कबूतर नहीं है ये, वो हैं जो हमारे पास कबूतर से छोटे होते हैं, यार मैं नाम भूल गया इनका, फाख्ते। ये फाख्ते हैं, भाई कबूतर कोई यहाँ पे है नहीं। कबूतर है ना वो जंगली। हाँ हाँ, वो कबूतर है, ठीक है, ये कबूतर है और ये फाख्ता है। ना जुल्म नहीं है ये कबूतर के साथ, बेइज्जती है ये तो कबूतर की खुलेआम। ये मैंने एक घर देखा, पुराना प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल पार्क के अंदर बना हुआ है। नाउ लॉज प्राइवेट रेजिडेंसीज, किसी ने परचेज़ कर लिया है, ये किसी शेख ने ही लिया होगा जो मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि जो मैंने सुना था कि जो कतर के शेख हैं उनकी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किंग चार्ल्स वालों से भी ज़्यादा है। इतनी किंग्स की प्रॉपर्टी नहीं है जितनी कतर के अमीर की है यहाँ पे लंदन में। तो ये भी मेरे ख्याल में तो उन्हीं का लिया हुआ होगा। तो बिल्कुल ख़ुज़ां का मौसम है, पत्ते वगैरह आप देख रहे होंगे। ये एक पुराने दौर का, इसको हम हैंड पंप बोलते हैं। लगता हमें नज़र आया है, समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का, बल्कि ज़मीन पे गिरे हुए हैं। क्या चीज़ है माजी? गोगड़ूस कौन है? Which kind of nuts? ये मैंने लास्ट टाइम देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। किसी खूबसूरत बंदे ने, शाहकार बंदे ने ये खूबसूरत तराशा है इसको, ये देखें कितना अच्छा बना है। ये मक्खी है, ठीक है, ये फूल है और उसके ऊपर वो फूल है, ये जो है ये बटरफ्लाई है, और पीछे कुछ है क्या? ये फर्स्ट टाइम, हाँ पीछे भी है। यहाँ पे 2 मक्खियाँ हैं जो इस फूल पे बैठी हैं, एक ये है और ये बटरफ्लाई है, और ये भी कुछ उन्होंने बनाया, ये भी मक्खी है। हाँ अच्छा, ये बनाया है टॉम हार्वी ने 2022 में। तो इस तरह होगा कि जो बादशाह वगैरह आते होंगे, लेक उनके लिए फाउंटेन बने होंगे, और फिर उसी जगह पे मतलब कि ये व्यू देखते होंगे, साथ में यहाँ पे बैठते होंगे। पीछे भी एक बैठने की जगह थी, लेकिन वहाँ पे लोग बैठे थे तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई। वहाँ वो भी बैठने की जगह है। मतलब रोमन ने कुछ टाइम रूल किया है, उनके टाइम का भी काफ़ी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे वो शूटिंग वगैरह भी कोई चल रही है। एक गोरों का कल्चर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पिक्चर से आ रही है पता नहीं, कि जो इनके लोग होते हैं जिनकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो उनकी मेमोरी के हिसाब से कोई चीज़, कोई पौधा कुछ कर देते हैं। मैं ब्लैकपूल गया था, वहाँ पे क्या था कि जो बेंचेस लगी हुई थी, वो हर बेंच पे किसी न किसी मतलब को जो मर जाते हैं उनके बंदे, किसी न किसी को डेडिकेट की हुई थे कि भाई उसके हम बहन भाई हैं, हमारे भाई की मेमोरी में, मेरा हस्बैंड था उसकी मेमोरी में। अब जैसे यहाँ पे ये है जो उनके प्यारे होते हैं। हाँ, जो उनके प्यारे होते हैं। अब ये अगर नज़र आए, फॉर निसिम मसरी who delighted in the nature beauty of this glorious park। मतलब कि यहाँ का कोई स्टाफ होगा या कुछ होगा जो यहाँ पे काम करता होगा। इसी तरह अगर वहाँ पे जाएंगे, यस, अब ये देखें, मिशेल सुजुकी दिल्ली एंजॉयड दीज गार्डन्स। मतलब उनके नाम से ये बेंचेस, जो भी बेंचेस होगी सब किसी न किसी को डेडिकेट की होंगी। कबूतरों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा
क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे उनको कुछ नहीं होगा। देखे ना, ये मेरा शूज़ है, ये कबूतर है। तो बाथरूम बना हुआ है, इसके आपको देने पड़ते हैं 20p, जो 0.20 जो 20 पैसा है इनका। लेकिन ब्रिटिश सरकार से हमारी एक मोदबाना गुजारिश है कि भाई अगर 20 पैसा हमसे ले रहे हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट कोई टिश्यू वगैरह होना चाहिए। लेकिन उनके जो ड्रायर थे, जो हाथ सुखाने वाले, वो थे हाई स्पीड थे, मतलब। और वाकई भी ये पूरे यूके में आप जहाँ पे भी जाएंगे ना, आपको इस जैसे ड्रायर कहीं नहीं मिलेंगे। इतने वाकई भी इनकी स्पीड होती है, बहुत अच्छे होते हैं, टॉप क्वालिटी के। लेकिन अगर थोड़ा बहुत टिश्यू भी रख दें तो गरीब आपको दुआ करेंगे। अभी हम हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, लेकिन मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाऊँगा क्योंकि बहुत खूबसूरत स्ट्रीट है। इसका जो मज़ा आएगा वो प्रॉपर जब अंधेरा हो जाएगा, लाइटें जलेंगी, फिर आएगा। लेकिन ये थोड़ा आप देख लें, इस तरह की स्ट्रीट है। पूरी स्ट्रीट इन्होंने सजाई हुई है उसके क्रिसमस के लिए। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट मुकम्मल फुल है। और अभी हम जस्ट पीछे वाली साइड पे हैं, फ्रंट पे हम जाते हैं। बाकी ये है कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की हिस्ट्री बोली जाए स्ट्रीट की, वो ये है 1st to 4th सेंचुरी। रोमन एम्पायर जो था, रोमन्स, उन्होंने ये रोड बनाया था लंदन और जो नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड है उसको कनेक्टेड करने के लिए। फिर अराउंड 18th सेंचुरी में इसका नाम रखा गया ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। और फिर इसमें जो कहा जाए कि इम्प्रूवमेंट आई। फिर मेफेयर जैसा रिच एरिया वो यहाँ के इसके आसपास में बना, तो फिर ये स्ट्रीट बूम कर गई और आज ये सबसे खूबसूरत स्ट्रीट कहलाई जाती है लंदन की। अब ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का क्या क्या हम वो करें, मतलब कौन सी साइड पे जाएं समझ में नहीं आता। अब अगर ये साइड हम देखें तो ये भी मुकम्मल तौर पे सजाई हुई इन्होंने। और हम इस साइड पे जाते हैं। अब गोरे सिग्नल तोड़ रहे हैं तो हम तोड़ सकते हैं मेरे ख्याल में। इसी साइड को हम कंटिन्यू करते हैं। सुना है कि 15 दिसंबर के बाद जो रियल क्रिसमस सीज़न है वो स्टार्ट होती है। लेकिन अभी अगर देखें तो चलने की जगह नहीं है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे। इस तरह सजाई हुई है इन्होंने। दूर दूर तक आपको सिर्फ सर ही सर नज़र आएंगे। कुछ मोबाइल से शॉट ले रहे हैं। डिवाइस की इतनी जूम नहीं है जो मोबाइल की है, तो रात चलेगा। लेकिन अब कुछ जगहों पर कंप्रोमाइज़ किया जाता है। हम सोच रहे थे कि अंडरग्राउंड में बैठ के जाते हैं पिकडिली की तरफ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा रश है और ये सीज़न नहीं है, पीक सीज़न नहीं है। अगर आपको नज़र आए, लेट मी ट्राई। तो एंट्रेंस क्लोज्ड है इसकी अंडरग्राउंड की। और कोई और स्टेशन देखते हैं और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे टैक्सियाँ उबर वगैरह में जाने का तो पॉसिबल ही नहीं है। एक और खूबसूरत स्ट्रीट है। फिर अंडरग्राउंड में है, फिर जा रहे हैं पिकडिली की तरफ। तो मेरे ख्याल में दो फ्लोर ऑलरेडी हम नीचे आ चुके हैं, अब थर्ड की तरफ जा रहे हैं। इनका लिटरली जो बोला जाए ना जाल, वो जाल है इसका ग्राउंड्स का। दोस्तों, आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और आज की वीडियो हम ख़त्म कर रहे हैं पिकडिली सर्कस पे। ये नाम कहाँ से आया? नाम एक मशहूर फैशनेबल डिज़ाइन से आया। पिकडिली एक कॉलर होता था, उसका नाम था, जो 17वीं सदी में सिर्फ अमीर पहनते थे, अमीरों का होता था।
और जो बनाता था उसका नाम था रॉबर्ट बेकर। तो उस कॉलर की वजह से उसका दुकान यहीं पे था, तो उसकी वजह से इसका नाम पड़ा पिकडली। सर्कस ये है कि अगर आप देखें 1, ये 2, ये 3, 4, 5 रोडों को ये कनेक्ट करता है। सर्कस मींस गोल दायरा, जो जिसको बोलते हैं सर्कस वो नहीं जिसमें सर्कस होता है, जिसमें परफॉर्मेंस होती है, वो सर्कस नहीं। ये सर्कस वो है जिसको गोल दायरा बोलते हैं। फिर 90s में 1938 में समथिंग लाइक दैट इस पे फर्स्ट नियॉन लाइट्स लगाना शुरू की इन्होंने। पहले होती थी जैसे बल्ब वगैरह होते थे, इस तरह की इन्होंने नियॉन लाइट्स लगाई। अब तो ये बिल्कुल स्क्रीन से प्रॉपर। इस स्ट्रीट्स को न्यूयॉर्क की जो है टाइम स्क्वायर से भी करते हैं, लेकिन खैर टाइम स्क्वायर बहुत बड़ा है, ये छोटा है। ये एरोस का फाउंटेन है जिसको मोहब्बत का मुजस्मा कुछ इस तरह कहते हैं। जब मैं लास्ट टाइम आया था ये ओपन था, अभी ये बंद है। तो एनीवेज गाइस, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।